तो सर मेरे साथ मारपीट की है और उन्होंने कहा हमारा नाम देखा, जबकि जॉब कार्ड नंबर उसका 136 आज तक उन्होंने ना तो मनरेगा में हमसे काम मांगा, न प्रपत्र 6 भरा, ना सादे कागज पर आवेदन किया। और बोली कि हमारे मेरे साथ बेहद गंभीर मामला जब आया, मेरे कपड़ा फाड़ दिए साहब मेरे, और मेरी मारपीट की है, लठिया डंडे और सरियों से मारपीट की है, और मुझे धमकी दी गई है कि तुझे 376 में या छेड़छाड़ की उसमें मुकदमा दर्ज करा देंगे। देखिए, कर्मचारी के साथ राज कार्य करते हुए मारपीट करना बेहद ही गंभीर अपराध माना जाता है। आज बिलोंद के एलडीसी के साथ मारपीट की घटना का एक मामला सामने आया है, जहां उसके सरकारी दस्तावेजों को फाड़ने का भी आरोप लगाया गया है। हमारे साथ एलडीसी मौजूद है, जानते हैं उससे कि क्या घटनाक्रम हुआ है, किस तरीके से उनके साथ मारपीट की और मारपीट करने वाले कौन कौन लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर देव सिंह है और मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत बिलोंद में मेरा पदस्थापन है, और मैं अपने पखवाड़ा मस्टॉल वन विभाग की 3 मस्टॉल चल रही थी, कल पूरी हो गई वो, उनको मैं भुगतान के लिए जमा कराने के लिए बिलोंद पंचायत के फॉरेस्ट विभाग के कॉन्ट्रैक्टर साहबदीन पुत्र सुपेदा के आवास पर उनको सरपंच प्रतिनिधि के साथ बैठ करके बाइक से जा रहा था। तभी रास्ते में हंसराम पुत्र तेजराम और चंद्रा पत्नी बाबूलाल पुत्र तेजराम और गुड्डी पत्नी हंसराज व उसके पुत्रों ने लाठी डंडा व धारदार हथियार से मेरी धारदार हथियार दिखा और लाठी डंडों से पीटना चालू कर दिया। बोले कि आप हमारा मस्टॉल में बहुत दिन से नाम नहीं लिख रहे, हमारे और औंधे सूधे मुकदमे दर्ज कराने के लिए भी धमकी दी है कि हम तुम्हें 376 या बेअदब करने या महिला के साथ अभद्र व्यवहार की करने में भी हम फंसा देंगे। हमारा नाम देखा मस्टॉल में, मैंने मना की है तो उन भुगतान की मस्टॉलों को उन्होंने मौके पर ही फाड़ दिया और मौके पर फाड़ करके मेरे साथ मारपीट की। जैसे ही मैं मारपीट होने लगी तो ग्रामीणों ने मुझे अपने एक ब्रजमोहन पुत्र शैतान और रामा पत्नी सोनजी और शिमला पत्नी महेश राजपूत ने मैं अपने नौहरे में ले लिया। अब इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दोगे। जब जार साहब मैं वहाँ से और CCUC मनरेगा की साथ में थी, कम से कम ना तो 50 लाख रुपया की CCUC हैं, उनको भी उन्होंने फाड़ दिया। और इस तरीक़ा से धमकी दी कि आपको 376 में मुकदमा दर्ज करा देंगे और हमारा नाम आप नहीं लिखते हैं। जबकि श्रीमान जी आज तक मुझसे नरेगा मनरेगा योजना के तहत प्रपत्र 6 नहीं भरा और न ही मुझ पर कोई काम मांगा। बिना काम के ही, बिना निराधार मनरेगा गाइडलाइन के अनुसार बिना प्रपत्र 6 या मौखिक या सादा कागज़ पर काम मांगे बिना काम का कोई भी इस तरीक़ा का मुझ पर दबाव नहीं बना सकते। और उसी तरीक़ा से मैंने जो उन्होंने कहा कि नाम मस्टॉल में भाई अगली में आपका आ जाएगा, ये मस्टॉल तो भुगतान के लिए जा रही हूँ मैं, साबू ठेकेदार के यहाँ ले जा रहा हूँ। वन विभाग की मस्टॉलें जो कल पूरी हुई हैं, जिनमें जरखोंड वाली तलाई और पोखर खुदाई सुरक्षा दीवार मटिया पहाड़ के ऊपर वह वृक्षारोपण झीड़ी के पास, ये 3 मस्टॉलों को पखवाड़े के लिए मैं वहाँ लेकर के जा रहा। तो मस्टॉल फाड़ दी मौके पर और CCUC सभी फाड़ दी और मेरे साथ मारपीट की और धमकी दी, अब तुझको नौकरी करना सिखा देंगे, इस गांव के अंदर नौकरी कैसे होती है, तुझ पे 376 भी लगाएंगे हम। इस तरीका के मस्टॉल में नाम लिखाने को लेकर ही विवाद। हाँ, मस्टॉल में नाम लिखाने के लिए विवाद है, जबकि मस्टॉल सर आज 2 वर्गों की चली हैं। पोखर खुदाई सुरक्षा दीवार पहाड़ के ऊपर बिलोंद और पोखर खुदाई सुरक्षा दीवार छिद्दा जाटव के खेत के पास बिलोंद, दोनों MR 16 तारीख से 30 तारीख तक के लिए चल रही हैं। उन मनरेगा श्रमिकों की सूचना देने और साहबदीन ठेकेदार को मैं मस्टॉलों को जमा कराने के लिए भुगतान के लिए सरपंच प्रतिनिधि गंगाराम पुत्र परमलाल गुर्जर के साथ बाइक पर जा रहा था। तो बीच में ही उसने मेरे गर्दन में साफी का फंदा लगा करके मुझे गिरा दिया और मस्टॉल फाड़ दी। अधिकारियों को सूचना दे दी क्या? अधिकारी सर मैंने नहीं दी है, क्योंकि आज रविवार है, BDO साहब को मैंने नहीं कर पाया हूँ फ़ोन। तो सर मेरे साथ मारपीट की है और उन्होंने कहा हमारा नाम देखा, जबकि जॉब कार्ड नंबर उसका 136 आज तक उन्होंने ना तो मनरेगा में हमसे काम मांगा, न प्रपत्र 6 भरा, ना सादे कागज़ पर आवेदन किया। और बोली कि हमारे पुलिस को शिकायत कर दी? पुलिस को शिकायत नहीं करी। अब मैं प्राथमिक तौर पर इस कामा SHO यहाँ थाना आया हूँ और मुकदमा दर्ज कराने के लिए ही आया हूँ। मेरे साथ बेहद गंभीर मामला जब आया, मेरे कपड़ा फाड़ दिए साहब मेरे और मेरी मारपीट की है, लठिया डंडे और सरियों से मारपीट की है और मुझे धमकी दी गई है कि तुझे 376 में या छेड़छाड़ की उसमें मुकदमा दर्ज करा देंगे।
ये था पीड़ित कर्मचारी जिसने अपनी पूरी दर्द भरी दास्तान बताई है। आप देख सकते हैं कि पीड़ित कर्मचारी के कपड़े भी पूरे तरीके से फटे हुए हैं, कपड़े भी इसके फाड़ दिए हैं और इसने आरोप लगाया है कि इसके दस्तावेज जो सरकारी दस्तावेज हैं वह सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिए गए हैं। सरपंच प्रतिनिधि के साथ ये जा रहा था, उस समय इसके साथ ये मारपीट की घटना हुई है। पीड़ित कामा थाने पहुंचा है और कामा थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराने की कार्रवाई कर रहा है।